हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर उसको पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली चोल्सो ब्लेड एम्प्रेस से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछते हैं मुझे स्टेट ड्रैगन टाइटल किसने दिया। तो ब्लेड ड्रैगन कहते हैं ये टाइटल मैंने तुम्हें दिया है और ये तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है, और अगर तुम्हें अपना टाइटल चेंज कराना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी और मेरा एक स्टैक झेलना पड़ेगा। फिर ली चोल्सो कहता है ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। फिर ब्लेड ड्रैगन अपने पास से एक डिब्बी निकालते हैं तो उसके अंदर एक पिल होती है और कहते हैं ये है तुम्हारा पहले का रिवॉर्ड, मतलब जो मैं अभी तुम्हें देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी फाइट होगी उससे पहले का रिवॉर्ड। ली चोल्सो उस पिल को देख कर कहता है ये तो एक ग्रेट रेस्टोरेशन पिल है। उसके बाद ये दोनों लोग फाइट करने के लिए एरिना में चले जाते हैं। फिर ब्लेड एम्पर सिर्फ एक अटैक करते हैं ली चोल्सो के ऊपर, और इस अटैक को रोकने के लिए ली चोल्सो की पूरी हालत खराब हो जाती है, पर आखिरकार ली चोल्सो उसको रोक लेता है, पर उसकी वजह से उसको ब्लैकलेस आता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ब्लेड एम्पर अपने अटैक को ऐसा रुकता हुआ देखकर ली चोल्सो से कहते हैं ऐसा कोई भी शॉर्ट ड्रैगन नहीं था जो मेरे इस अटैक को रोक सके, पर तुमने आखिरकार मेरे अटैक को रोक लिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तभी ली उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है और एकदम शॉक हो जाता है, और पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हेवनली डीमन ने गोंगडोंग सेक्ट को एक लेटर भेजा है। उसके अंदर कॉन्टेस्ट करने की एक लिस्ट है। अगर तुम अपनी सेक्ट की इज्जत वापस पाना चाहते हो तो माउंट टाई पे आओ और डिमोनिक कल्ट के उभरते हुए टैलेंटेड लोगों से मुकाबला करो आके। ये पढ़ने का ली चोल्सो अपने मन में कहता है डिमोनिक कल्ट की तरफ से एक बुलावा, लगता है अब बेक चौनवा से मिलने का वक्त आ गया है। और मुझे पहले से पता था गोंगडोंग सेक्ट की फिलॉसफी, मतलब उसकी सोच डीमन कल्ट के अंदर पहले से मौजूद है, और 50 साल पहले ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर की शुरुआत गोंगडोंग सेक्ट के बर्बाद होने से हुई थी, इसीलिए उनके मार्शल आर्ट का छीन लिया जाना एकदम नॉर्मल बात है। और मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर ब्रदर जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने थे, उन्होंने हेवनली डीमन के खिलाफ बैटल में गोंगडोंग की सारी खोई हुई टेक्निक्स वापस हासिल कर ली थी, और वो इस वजह से ऑर्थोडॉक्स मुरी में एक लेजेंड बन गए। फिर तभी ली चोल्सो ब्लेड एम्प्रेस से कहता है अगर डीमन कल्ट की यही कंडीशन है कि हमें उनके टैलेंटेड लोगों से लड़ना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें हेवनली डीमन मार्शल टूर्नामेंट में बुलाया गया है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं मुझे लगता है ये लेटर सिर्फ गोंगडोंग सेक्ट को नहीं बल्कि पूरी मुरीम अलायंस और ऑर्थोडॉक्स अलायंस को भी ऐसा ही लेटर भेजा है। फिर ली चोल्सो कहता है जिस दुश्मन के साथ हम कभी रह नहीं सकते उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने हमारे सेक्ट के अंदर लेटर भेजे हैं, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे इस चीज का प्राइस चुकाना पड़ेगा। गाइस हेवनली डीमन का नाम अब चेंज कर दिया गया है। पहले नाम था बेक चौनवा, अब नाम चेंज करके कर दिया गया है बेक मुरियोंग। फिर ली चोल्सो इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है इस वक्त हेवनली डीमन बेक मुरियोंग है। फ्लेम किंग जेक सोवल और डिवाइन मोंग बोंगविक के साथ वो उन एब्सोल्यूट मास्टरों में से एक है जो मार्शल वर्ल्ड को 3 हिस्से में बांटते हैं, फर्स्ट हेवनली डीमन, सेकंड फ्लेम किंग, थर्ड डिवाइन मोंग। और हेवनली डीमन अपने टीनेज में ही पीक मास्टर तक पहुंचकर और 30 साल का होने से पहले वो और भी आगे बढ़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी बोरिंग और अकेलेपन में बिताई क्योंकि वो दूसरों को समझ नहीं पाता था और ना ही उनकी फीलिंग को। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि कोई उसको अपनी बराबरी का दुश्मन मिले जो उसको एकदम बराबरी की टक्कर दे सके, और ये हुआ भी क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर ब्रदर डीमन कल्ट में गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 5 डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और प्राइवेट डुअल में हेवनली डीमन को हराने के बाद गोंगडोंग सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल भी ले लिए, और ये मैनुअल हेवनली डीमन ने खुद दिया था क्योंकि उसने सीनियर ब्रदर को अपने बराबर माना था। इतना सोचने के बाद ली चोल्सो ब्लेड एम्प्रेस से कहता है अलायंस लीडर को डिमोनिक कल्ट के लेटर को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी सेफ्टी की गारंटी है मेरे सीनियर ब्रदर और मैं गोंगडोंग और ऑर्थोडॉक्स की तरफ से माउंट टाई जाएंगे। फिर ब्लेड एम्पर ली चोल्सो कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो शॉर्ट ड्रैगन, हमारी पूरी अलायंस तुम्हारी गोंगडोंग को सपोर्ट देगी और ऊपर से तुम्हें भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो चिंता मत करना शॉर्ट ड्रैगन, मेरा अलायंस संभाल लेगा। इतना कहकर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक मैंसन को दिखाया जाता है, और ये मैंसन जियोक सुबल का होता है, और बाहर एक घंटी बज रही होती है। इस बेल की आवाज सुनकर एक लड़की मैंसन के अंदर चली जाती है और ग्रीट करते हुए कहती है क्या आपने मुझे बुलाया। तभी जियोक सुबल उस लड़की को अपने सामने देखकर उससे कहती है तो तुम ही हो ब्लैक सर्पेंट ड्रैगन। ये बात सुनकर वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और अपने अपने कहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अनऑर्थोडॉक्स अलायंस की लीडर जियोक सेवल, उनकी खूबसूरती सच में दिल हिला देने वाली है। तभी जियोक सेवल उस लड़की को अपने ऊपर ऐसा फिदा हुआ देखकर एक स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है जो भी औरत मुझे देखे उसका रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो कुतिया यूजिन भी मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत नहीं मानती, पता नहीं वो थोड़ी अजीब सी है। फिर जियोक सेवल उस लड़की को लेटर दिखाते हुए कहती है ये लेटर डिमोनिक कल्ट ने हमारे फैक्शन को भेजा है। उन्होंने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में 2 साइड के यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इस चीज का फैसला करने के लिए हम लोगों को प्रपोजल दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की नंबर 1 ड्रैगन बी सुरियोन तुम हमारी तरफ से माउंट टियान जाओगी। जब तुम वहाँ पर जाओ डिमोनिक कल्ट के बारे में और ली चोल्सो के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। इतना कहकर वो लेटर बी सुरियोन को दे देती है, और आखिरकार हमें इस लड़की का नाम भी पता चल जाता है। इसका नाम है बी सुरियोन, और गाइस आप लोग इसका नाम याद रखना, आगे आपको काम आएगा। ली चोल्सो को
नाम सुनकर बी सुरियन शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है ली चोल्सो, ये तो ओपा का नाम है। गाइस मुझे अभी तक एक बात समझ में आई, ली चोल्सो की इतनी गर्लफ्रेंड है, उसे खुद ही नहीं पता कि भाई उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और एकदम नल्लू की तरह घूमता रहता है। और पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है जो बाहर के लोग इसे एकदम ठरकी समझती है, और जबकि ये करता कुछ नहीं है। फिर बी सुरियन ली को सोचते हुए अपने मन में कहती है ओपा से फैक्शन वॉर हारने के बाद फिर फैक्टर में अलग हो गए, उसके बाद से मैं चाहकर भी उसको दोबारा नहीं देख पाई। ये सोचने के बाद अपने मन में कहती है डैम इट, ये कैसा एहसास हो रहा है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। तभी जियोक सोवॉल को बी सुयुन को ऐसा खड़ा हुआ देखकर उससे कहती है क्या हुआ, तुम अभी तक गई क्यों नहीं। ये बात सुनकर बी सुयुन कुछ नहीं कहती और लेटर के साइड देखने लगती है और अपने मन में कहती है हाँ चलो मिलते हैं, उससे मिलकर ही पता चलेगा ये कैसी फीलिंग है, तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है ली चोल्सो को पूरी तरह से अपना बनाने की। फिर बी सुरियन ग्रीट करते हुए कहती है ठीक है मैं जाऊंगी माउंट टियान पे। ये बात सुनकर जियोक सोवॉल कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम फिर यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद जियोक सोवॉल अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहती है मैं शायद एक बार और यंग प्रोटेजी जैसा बिहेव कर लूं, और माउंट टाई जहाँ पर लेडी जिन और स्वॉर्ड एम्प्रेस दोनों लोग मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं जवानी के दिनों में लौटकर 20 साल से पहले मैं ली चोल्सो का दिल जीत लूंगी। उसके बाद अगले सीन में केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके अंदर कोई बैठकर चाय पी रहा होता है। फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं अपने प्यारे मॉन्ग है, और चाय की एक सिप लेते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि तुम माउंट टाई जा रहे हो। फिर ली चोल्सो कहता है इस चीज के ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सेफ्टी गारंटी मिलेगी या फिर नहीं। फिर मॉन्ग हंसते हुए कहते हैं अगर इस टाइम वो करंट हेवली डीमन है तो वो तुम्हारी सेफ्टी गारंटी वाली शर्त को मान लेगा। फिर ली चोल्सो एकदम रिलैक्स होते हुए कहते हैं अगर वो बात नहीं माना तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक ना एक दिन उस जगह पर जाना ही था। फिर मॉन्ग कहते हैं जैसा कि तुम हमेशा करते हो उसी तरीके से हेवली डीमन से भी तुम शर्त ले लो। इतना कहकर मॉन्ग एक किताब को टेबल के ऊपर रखकर ली चोल्सो साइड कर देते हैं। ली चोल्सो अपने सामने एक बुक को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, फिर उस बुक को उठाता है और उसको देखते हुए कहता है ये बुक तो सीक्रेट बिल किंग एनर्जी की है। फिर मॉन्ग बताते हैं ये कोई सेलिंग टेक्निक की किताब नहीं है, सिर्फ कुछ ही टेक्निक है जो मैंने अपने माइंड को अरेंज कर उन्हें बनाया, वही टेक्निक इस बुक के अंदर है। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है क्या इनके लिए सिर्फ ये थोड़ी सी टेक्निक है, ये तो टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रही है। फिर मॉन्ग को देखते हैं जो चाय की चुस्कियां लगाते हुए बताते हैं ये मार्शल आर्ट ब्लड डीमन और उनके फॉलोअर का सामना करने के लिए बनाई गई थी, ये डिफेंसिव टेक्निक के रूप में तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। ली चोल्सो अपने मन में कहते हैं तो ये शुरू से ब्लड कल्ट को काउंटर करने के लिए प्लान किया जा रहा था। उसके बाद मॉन्ग को देखते हैं जो अपने टी वाले कप को टेबल के ऊपर रख देते हैं, फिर अपना सीरियस लुक देते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हें 50 साल पहले की वो लड़ाई याद है जो गोंगडोंग के गिरने से शुरू हुई थी। ली कहते हैं हाँ वो मुझे बात अच्छी तरीके से याद है। फिर मॉन्ग कहते हैं उस घटना के पीछे असल में जिम्मेदार कोई और था। ये बात सुनकर तो ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, जबकि वो एक बार रिकार्नेट हो चुका है, फिर भी उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ली चोल्सो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है असली कल्प्रिट कोई और था। फिर मॉन्ग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उस वक्त डिमोनिक कल्ट सिर्फ ब्लड कल्ट की कंट्रोल में एक पपेट की तरह था। पिछले हेवनली डीमन को जिसको मैंने खुद एग्जीक्यूट किया था उसने ब्लड आर्ट मास्टरी कर ली थी, जिस वजह से ये सब हो रहा था। फिर ली चोल्सो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस वॉर के पीछे मास्टरमाइंड ब्लड कल्ट था। फिर मॉन्ग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, इस चीज के पीछे ब्लड कल्ट का हाथ था, वो इस चीज का मास्टरमाइंड था। फिर ली चोल्सो हैरान होते हुए कहते हैं तो जो करंट हेवनली डीमन है तो क्या वो भी उसका मोहरा है। फिर मॉन्ग सिर हिलाते हुए कहते हैं नहीं, इस चीज का बिल्कुल उल्टा है, उसने डिमोनिक कल्ट से ब्लड कल्ट के बचे हुए पार्ट को बाहर निकाल दिया, और इस वक्त करंट हेवनली डीमन बेक मोयोंग है, एक पावरफुल फिगर जो एक थर्ड ग्रेड डेमोनिक प्रैक्टिशनर से उठा और पिछले हेवनली डीमन को हरा दिया, और उसके बाद वो खुद हेवनली डीमन बन गया। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है अब मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया ब्लड कल्ट ने चोंगडोंग सोसाइटी के थ्रू ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों की। उसका डिमोनिक कल्ट पर कंट्रोल कमजोर हो गया था, इसलिए वो चाहता था जल्द से जल्द वो ऑर्थोडॉक्स को कंट्रोल कर ले। फिर हम मॉन्ग को देखते हैं जो अपने कपड़ों में से कुछ निकालते हैं और ली चोल्सो को देते हुए कहते हैं ये ले लो। ली चोल्सो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसको ले लेता है, फिर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो ट्रिम्पिट है और इसके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही है। गाइस ट्रिम्पिट मतलब होता है एक कीमती सी छोटी चीज, अगर तुम्हें इमरजेंसी लगे तो इस ट्रिंकेट को तोड़ देना। तो हेवन और अर्थ सोसाइटी हर जगह से नजर रख रहे होंगे। फिर ली चोल्सो खड़े होते हुए कहते तो मैं समझ गया, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मॉन्ग कहते हैं फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, चाहे करंट हेवनली डीमन ने ब्लड कल्ट को बाहर निकाल दिया हो, फिर भी वहाँ जाना सीधा दुश्मन के मुंह में जाने जैसा होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म, और अगला एपिसोड आने के लिए अभी तक 15 दिन बाकी है। तो गाइस आप लोग तब तक वेट कीजिए या फिर मेरी न्यू मांगा का मजा लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मांगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो गाइस बहुत ही अच्छी है, आप लोग एक बार उसको जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।